तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या पुतिन अब परमाणु बटन दबा देंगे? क्या पुतिन उस हरे बटन को दबाएंगे जिसके बाद विध्वंस पूरी दुनिया में मचने वाला है? क्योंकि रूस ने यह कहा था कि कोई यह गलती यूक्रेन ना करे कि जो अमेरिकी हथियार हैं, जो नाटो हथियार हैं, अगर वो पहुंचते हैं रूस तक, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर गरजेंगे, हमारे दुश्मनों पर यहां पर गरजेंगे। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आज की मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। पुतिन क्या करेंगे? तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है, रूस पर अमेरिकी मिसाइल से सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने कर दिया है। ATACMS मिसाइल, अमेरिकी मिसाइल, नाटो के जो देश हैं उनके हथियार जो रूस पर छोड़े गए, यूक्रेन ने छोड़े हैं। लॉन्ग रेंज के हथियारों की इजाजत अमेरिका ने, बाइडेन ने यहां पर दी, और उसके बाद यह पहला हमला यूक्रेन का रूस पर। और यह कहा जा रहा है, यह ऐलान है परमाणु युद्ध का, यह ऐलान है न्यूक्लियर वॉर का, यह ऐलान है वर्ल्ड वॉर 3 का, जो इससे पहले पुतिन की तरफ से कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ मिसाइलें, 45 ड्रोन से बड़े हमले रूस पर हुए। अलग अलग जगहों पर सुसाइडल ड्रोन्स रूस पर बरसते हुए नजर आए। न सिर्फ मिसाइल अटैक, न सिर्फ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने, लॉन्ग रेंज मिसाइल को दागा है। अलग अलग जगहों पर 45 ड्रोन के जरिए भी हमला यहां पर किया गया है। यानी अब जेलेंस्की पूरी तरह यह कह रहे हैं कि हथियारों की कोई कमी नहीं होगी, रूस अब भुगतेगा। क्या कह रहे हैं जेलेंस्की, जरा सुनिए। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की क्षमताएं हैं, यूक्रेन के पास खुद के बनाए हुए लंबी दूरी के ड्रोन हैं, हमारे पास लंबे नेपच्यून हैं, अब हमारे पास ATACMS है, और हम अब उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। वो हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया, चिंता में डाल दिया कि क्या अब पुतिन न्यूक्लियर वॉर यहां पर करने वाले हैं। कैसे हुआ है यह हमला? पहले मैं आपको यह बता रहा हूं, जरा देखिए। रूस और यूक्रेन में अब यह युद्ध बेहद विध्वंसक हो चला है। सबसे बड़ा यह युद्ध होने जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइलों से हमला किया, मिसाइल अटैक रूस पर किए गए, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी ATACMS मिसाइल को दाग दिया है, जहां रूस के ब्रांस बॉर्डर पर मिलिट्री बेस निशाना बनाया जाता है रूस का। लगभग 6 लंबी दूरी की मिसाइलें रूस पर अटैक की गई हैं, जहां पर एक के बाद एक इन मिसाइलों को दागा गया। यूक्रेन को अमेरिका ने ये ATACMS सप्लाई की थी और इसकी इजाजत भी हाल ही में दी गई थी। बाइडेन ने यूक्रेन को हमले की मंजूरी यहां पर दी, जिसमें बाइडेन ने यह कहा था कि अंदर घुसकर मारो। रूस में अंदर तक घुसकर अटैक करने की परमिशन अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिली थी और बाइडेन की इजाजत मिली। सिर्फ 2 दिन बीते और 2 दिन के बाद ही यूक्रेन ने वो कर दिखाया। रूस पर हमले के बाद जेलेंस्की पूरी तरीके से इस वक्त अपना जोश यहां पर हाई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ उसके बाद रूस की तरफ से भी एक्शन देखने को मिल रहा है। रूस की तरफ से पलटवार किया गया है। रूस ने कह रहा है कि संधि के पेपर, जो यहां पर परमाणु के जो डॉक्ट्रिन है, उनका पेपर अमेरिका ने पढ़ लिए होंगे। रूस ने बदलाव कर दिया है। क्या न्यूक्लियर से जो है वो रूस कर सकता है? सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है रूस की तरफ से।
रूस से ब्रांस्क इलाके में ATACMS का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि अमेरिका तनाव बढ़ाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का पश्चिम अच्छे से अध्ययन कर रहा है। और वहीं इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहा हूं, जहां पर राजधानी कीव से बड़ी अपडेट आ रही है, अमेरिकी दूतावास को बंद किया गया। बड़ी अपडेट आ रही है राजधानी कीव से, अमेरिकी दूतावास को बंद करने की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। संभावित हमले के चलते जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद दूतावास को बंद किया गया है। यूएस दूतावास, जहां कर्मियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। यूक्रेन में अपने नागरिकों से अमेरिका की अपील, नागरिक सुरक्षित ठिकानों का इंतजाम करें, यूक्रेन सरकार के आपातकालीन निर्देशों का पालन भी यहां पर करें। आपको बताएं कि ATACMS मिसाइल हमले के बाद रूस का जो रुख है वो बेहद आक्रामक यहां पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर जो है फैसला यहां पर अमेरिकी सरकार की तरफ से अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन जिस ATACMS मिसाइल का, जिन अमेरिकी मिसाइलों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, आखिर ये कितनी खतरनाक है आपको यहां पर बताता हूं। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें जो रूस पर दागी गई, 305 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज अपने टारगेट को पूरी तरह से यह खत्म करने में सक्षम है। 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में ये क्षमता रखती हैं। 180 किलोग्राम का जो वॉरहेड है अपने साथ ले जाने में ये कामयाब होती हैं। लंबाई 12 फीट और विंग स्पैन 55 फीट के हैं। वहीं ATACMS जो मिसाइल है, इसका वजन करीब 1670 किलोग्राम का है। ATACMS का जो शॉर्ट नेम है ये अटैक बेम्स है। अमेरिका की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खतरनाक मिसाइलें हैं। अमेरिका ने पहली बार इराक पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इन्हें बनाती है, इनका निर्माण करती है। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक पर ATACMS जो मिसाइलें उनका इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन को शक्तिशाली जो मिसाइलें हैं वो दी गई है, जिसके बाद अब यूक्रेन भी इनका इस्तेमाल यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जेलेंस्की पूरी तरह से श्योर है। एक तरफ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हथियारों की कमी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, पुतिन हमें मिटाने पर लगे हुए थे। अब जवाब तो मिलेगा ही, जरा देखिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई शांति नहीं चाहते। उनका लक्ष्य हमें नष्ट करना है। पुतिन का लक्ष्य दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए जब तक संभव हो युद्ध जारी रखना है। मुझे लगता है कि 1000 दिन ये समझने के लिए काफी हैं कि पुतिन कोई शांति नहीं चाहते। वो न केवल यूक्रेन को बल्कि नाटो के कुछ अन्य देशों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब हर कोई ये सोच रहा है कि जवाब रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से आएगा, बेहद खतरनाक आएगा। परमाणु हथियारों का जवाब यहां पर आएगा।